दोस्तों तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रोडक्टिविटी एक सर्विस सेक्टर में क्यों इतना मुश्किल होता है कि एक सर्विस सेक्टर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। ठीक है। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ व्हाई प्रोडक्टिविटी एट सर्विस सेक्टर इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव। ठीक है। इसकी कुछ वजूहत होती हैं। हियर आर द रीज़न्स। पहला रीज़न है आपके पास लेबर इंटेंसिव। अब जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें टिपिकली लेबर इंटेंसिव वर्क हो रहा होता है। लेबर इंटेंसिव का मतलब कि ज़्यादातर वहाँ पे मशीनरीज नहीं होती हैं और ह्यूमन लेबर होता है, और या मैनुअली वर्क कर रहे होते हैं या कोई इंटेलेक्चुअल वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम एक स्कूल में देख लें तो वहाँ पर कोई मशीन्स वगैरह नहीं होती। वहाँ पे टीचर्स होते हैं। लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर इंटेंसिव एक बिज़नेस होता है। ठीक है। एक अगर हम एक स्कूल की बात करें, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं और प्रिंसिपल होता है। ठीक है, या होती है। अब इनको इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, हम बात करें कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, यानी कि वो कम वक्त में ज़्यादा आउटपुट जनरेट कर सकें। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं कि कम वक्त में या कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट जनरेट करो, दिस इज़ प्रोडक्टिविटी। या इनपुट को और ज़्यादा कम करो, या इनपुट उतना ही रहने दो और आउटपुट को जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करने को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अब देखें, टीचर्स हैं वो अपने टाइम देते हैं। अब उस टाइम में अगर वो बच्चे के वो ज़्यादा नॉलेज दे पा रहा है तो इसका मतलब कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर हम किस तरह जो एक लेट सपोज कि अगर स्कूल में भी एक मैनेजर को बिठा दें या एक ऑपरेशन मैनेजर को बिठा दें तो किस तरह या क्या क्या करेगा ऐसा जो कि एक टीचर जो है वो मतलब प्रोडक्टिव बने। ठीक है। एक ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक लेबर को प्रोडक्टिव बनाना एज़ कम्पेयर टू दी मशीन। ठीक है। मशीन को आप जो है आप और ज़्यादा एडवांसमेंट कर सकते हो मशीन के ऊपर, या मशीन को अपग्रेड कर सकते हो, बट यू कैन नॉट अपग्रेड टीचर्स। ठीक है। या कोई भी लेबर, या आप चेंज कर सकते हो उस लेबर का, बेशक जो है टीचर को चेंज कर सकते हो, एक नया टीचर ले आ सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। लेकिन ऑब्वियसली जो जितना ज़्यादा क्वालिफाइड होता है उतना ज़्यादा पैसे लेता है। ठीक है, तो आपको उसको ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ेगी। दिस मीन कि आपका इनपुट आउटपुट तो भले इंक्रीज होगा ही, लेकिन आपका इनपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। दिस डजंट मीन दैट यू हैव अचीव्ड सम काइंड ऑफ या सम सॉर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है। फिर दूसरा है आपके पास डिपेंड्स अपॉन द यूनिक इंडिविजुअल डिज़ायर। ठीक है। अब क्या पता है आप इतना बड़ा बहुत बड़ा जो है वो क्वालिफाइड टीचर लेकर आए, लेकिन वो टीचर की डिज़ायर ही नहीं है कि वो अच्छी तरीके से या अच्छी नॉलेज डिलीवर करे या मेहनत से पढ़ाए। ठीक है। ये डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल की या एक इंडिविजुअल लेबर की डिज़ायर के ऊपर कि वो अपने 100% देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट रीज़न है मोस्टली टास्क रिक्वायर्स इंटेलेक्ट। ठीक है। अब एक लेबर है वो उसके पास इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मतलब इतना ज़्यादा वो इंटेलेक्चुअली कैपेबल नहीं है। ठीक है। और वो जो है वो मैनुअल काम करता है, तो उसको जो है वो मतलब अगर वो इंटेलेक्चुअल बंदा होता तो वो जो काम कर रहा है उसी का ही कोई शॉर्टकट निकाल लेता, लाइक कि जैसे कोई ऐसी टेक्निक निकाल लेता जिससे वो काम जो है वो जल्दी हो जाए। ठीक है, और उस पर इतना टाइम ना लगे। सो अब वो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि ये फ़र्क होता है एक बंदे के ऊपर हाई आईक्यू होना या एक बंदे के पास ज़्यादा नॉलेज होना। ठीक है। ये आईक्यू जो जिस बंदे के पास ज़्यादा आईक्यू होती है, जिस बंदे का आईक्यू लेवल काफ़ी स्ट्रांग होता है या काफ़ी इंटेलेक्चुअल होता है, वो बंदा आसान रास्ते निकाल लेता है मुश्किल काम करने के। ठीक है। सो दिस इज़ इंटेलेक्ट। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेबर हायर करो, वो लेबर जो है वो इंटेलेक्चुअल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ को आईक्यू लेवल को जज करना है या फाइंड आउट करना है किसी भी बंदे के काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज़ करना एक ऑपरेशन मैनेजर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। फिर आपके पास है हार्ड टू ऑटोमेट। ठीक है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आप जो है आप क्योंकि आप लेबर को जो है वो ऑटोमेट नहीं कर सकते। ठीक है। एक क्लास में टीचर की जगह एक मशीन या रोबोट नहीं रख सकते हो जो कि पढ़ा सके। ठीक है। अब जो है ऑटोमेशन से क्या होती है, ऑटोमेशन से कम टाइम लगता है। अब कोई भी अगर जैसे कोई लेट सपोज के एक असेंबली लाइन है। ठीक है, वहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और असेंबली लाइन है, और वहाँ पे जो है काफ़ी ह्यूमंस खड़े हुए हैं, काफ़ी जो लेबर्स खड़े हुए हैं, और वो एक एक पार्ट को असेंबल कर रहे हैं। ठीक है।
अब इसकी जगह पे आप अगर रोबोट्स लगा लो, ऑटोमेशन की तरफ चले जाएं तो वो काम 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन को टाइम लगता है चीज़ें करने में, ठीक है। और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इस बात है वो लेबर इंटेंसिव होता है, तो जिसके वजह से आप उसको ऑटोमेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड डिफ़िकल्ट टू मेजर द क्वालिटी। आप एक अगर क्वालिटी यानी कि लेट सपोज कि आप एक प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो क्या होगा कि प्रोडक्ट में एक सर्विस सेक्टर यानी कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, या वो प्रोडक्ट ना प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, सर्विस वाले बिजनेस हो, प्रोडक्ट वाला नहीं, यानी कि गुड्स बना के ना बेच रहा हो, बल्कि क्या कर रहा हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक गुड बनता है तो हम उसकी क्वालिटी मेजर कर सकते हैं कि कौन सी क्वालिटी का, इसके अंदर कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, हाई क्वालिटी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, कितना ड्यूरेबल है, ठीक है, कितनी देर तक चल सकता है, कितनी रिलायबिलिटी क्या है उस प्रोडक्ट की। लेकिन सर्विस की आप नहीं नाप सकते हो, ठीक है। अब हर टीचर का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है, और हर जो बच्चा बैठा होता है वहाँ पे वो उसको डिफरेंट स्टाइल से समझ में आता है, ठीक है। अब क्या पता एक बंदा जो है वो हाईली क्वालिफाइड हो लेकिन बच्चों का उसको समझ में ना आता हो, ठीक है। तो आप सर्विसेज की क्वालिटी को जज नहीं कर सकते हो, या इवेल्युएट या डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि क्या क्वालिटी है, ठीक है, इस सर्विस की। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वैसे हो तो सकती है लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है ये, ठीक है, कहने का मकसद ये है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।